हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके एक्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपका रिलेशनशिप पास्ट में एंड हो चुका है या कुछ दिन पहले हुआ है या कुछ अरसे पहले हुआ है, 6 मंथ पहले भी हुआ है, तो हम चेक करते हैं कि आपके एक्स आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कभी कभी सोचने बैठ जाते हैं, कभी वो था मेरी ज़िंदगी में, तो ऐसे ही लोग सोचते हैं, सामने वाला भी सोचता है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जनर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखिएगा, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखिएगा। ठीक है, आपके एक्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे चैनल पे बहुत सारी टॉपिक्स अपलोड हुए हुए रीडिंग्स के लिए, सब टाइमलेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती तो स्क्रॉल करके आप कोई सी भी रीडिंग चेक कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। ये तो नहीं कहूँगी अब अपने एक्स के बारे में सोचें, सोच सकते हैं, वैसे मैं आप उनकी रीडिंग निकाल रही हूँ। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के एक्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके एक्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, पेज ऑफ फ्रेंड्स, किंग ऑफ कप्स। आपके एक्स ये हाँ एक्स 10 ऑफ फ्रेंड्स, ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है आपके और उनके बीच, लेकिन ऐसा हो सकता है 2 मंथ्स पहले ख़त्म हुआ हो रिलेशनशिप, 6 मंथ पहले ख़त्म हुआ हो, या ये 1 मंथ पहले ख़त्म हुआ हो रिलेशनशिप। इसकी एंडिंग्स बहुत ज़्यादा एक पीछे वाली नहीं मुझे नज़र आ रही, क्योंकि आपके एक्स दोबारा इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाह रहे हैं। एक जो साइकिल एंड हो गई है, जो पास्ट में चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी आप दोनों के बीच, उसको रिन्यू करना चाह रहे हैं आपके एक्स इस वक्त। लेकिन उनको क्लियरिटी तो हो गई है कि वो आपको वापस अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से आप उनकी लाइफ में वापस रिटर्न होंगे इस बारे में सोच रहे हैं आपके एक्स। लेकिन वो सोच रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ खाली आपकी गलती नहीं थी, उसमें मेरी भी गलती थी। उनका प्रॉब्लम यह है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक समझदार, विजडम, एक इगोइस्टिक भी हैं। वो अपने आप को समझदार भी वही समझते हैं, और जो मैं कह रहा हूँ वैसा करते जाओ, ऐसा कुछ समझते हैं। और ऐसा हो सकता है ये आपका प्रॉपर रिलेशनशिप ना हो। ये कुछ ऐसा है कि आपके पार्टनर, अगर आपके साथ वो किसी रिलेशनशिप में हैं भी, अगर उनकी इमोशनल वो आपसे अटैच हैं भी, और आपके साथ उनका एक ऐसा रिलेशनशिप है जो एक बाउंड, बहुत दोस्त भी हैं वो आपके, और वो आपके पार्टनर भी बने, लेकिन कभी भी उन्होंने आपको अपनी ऐसी वाली फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स कभी भी रिवील नहीं करी। उन्होंने आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जैसे जो प्रैक्टिकल पर्सन होता है उस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी में बिहेव किया आपकी। जब से वो आपकी लाइफ में रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिकल शो किया। लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि उनको इन सब चीज़ों को छोड़कर आपके साथ एक रिलेशनशिप में एंटर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको एक ऐसा फेस दिखाया है अपना कि मैं बहुत, ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो। आपके एक्स बहुत ज़्यादा एक कड़वी ज़बान के बंदे हैं। उनका दिल नहीं होता वो बोलते हैं, मतलब कि वो किसी को भी इमोशनल है, वो इतनी फ़िक्र करते हैं, उनके दिल में फ़िक्र होती है, वो कुछ भी नहीं बताते, वो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं एक्सप्रेस करते, आपके सामने तो बिल्कुल नहीं करते। अगर वो, क्योंकि वो आपको एक ज़ाहिर नहीं कराना चाहते कि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में हैं या मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि फिर आप उनको पता है आप कोई ना कोई प्रैक्टिकल टाइप ऐसे पर्सन है, आप उनसे ऐसा कहेंगे कि कोई ऑफ़र दो, मतलब कि कोई रिलेशनशिप में हम कोई सॉलिडली कुछ करते हैं, एक मैरिज की तरफ मूव करते हैं, जो कि वो कोई ऑफ़र देने की कंडीशन में नहीं थे।
आपके एक्स पास में इस कंडीशन में ही नहीं थे, वो कोई भी रिलेशनशिप की ऑफ़र दे, वो इसलिए थोड़ा सा फ्लर्ट ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन वो पार्टनर हैं वो ये चीज़ शो नहीं करते, वो इमोशनल अटैच हैं वो चीज़ शो नहीं करते। अगर आप उनसे 10 दिन बात नहीं करेंगे तो वो भी आपकी तरफ एक भी स्टेप नहीं लेंगे। वो कुछ इस तरीके के पर्सन हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कट थ्रोट, एक बदतमीज़ और अड़ियल और कड़वा बंदा दिखाते हैं आपको, लेकिन वो हैं इमोशनली अटैच आपसे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं वो इमोशनली आपसे। मैं और ज़्यादा क्लैरिफाई करूँगी कि आपके एक्स आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। वो आपके लिए तो इस वक्त सोच रहे हैं कि इस चीज़ को, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। आपके एक्स बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं आपसे। वो अट्रैक्टिव नहीं, ज़्यादातर वो आपसे अटैच हैं। वो आपको अट्रैक्टिव देखती तो हैं, मतलब कि आप उनकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा खूबसूरत पर्सन है। आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों मिलते बहुत कम होंगे एक साथ, ज़्यादातर आपकी इंटरनेट के थ्रू कन्वर्सेशन होती है, आपका मिलना इतना इजी नहीं है। वो आपको, उनकी ज़िंदगी में आप जैसा बंदा पहले नहीं आया। वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं आपसे। जो इंसान बिल्कुल ही शो नहीं करता ना वो इमोशनली अटैच है, वही सबसे ज़्यादा इमोशनली अटैच होता है आपसे। वो ये चीज़ बताता नहीं है आपको। इनका पास में भी आपकी ज़िंदगी में आना जाना लगा रहा है। आपके एक्स क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? 4 ऑफ पेंटिकल, वो कुछ भी है वो अपने 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 पास रख कर बैठे रहते हैं। उनके दिल में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात है, 5 ऑफ सोर्ड्स, वो सब कुछ अपने पास रख कर बैठे रहते हैं। दी हैंगमैन, वो एक हैंगमैन की तरह स्टक हुए हुए हैं आपके ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो चुका है आपके बीच और उनके बीच। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं, क्योंकि उनका, आप उनसे चाहते कुछ हैं, उनका बिहेवियर है कुछ आपकी तरफ, तो उनको समझ में नहीं आता वो क्या करें। वो ऐसा कौन सा स्टेप लें जो आपको, उनको बस वो कहते हैं कि मुझे देखकर समझ जाओ जो मैं चाह रहा हूँ, लेकिन आप कहते हैं कि जब तक बोलोगे नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा। वो 9 ऑफ सोर्ड्स, इस चक्कर में आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। हार्ट ब्रोकन है, वो सोचते हैं कि अगर ये सब कुछ ख़त्म भी हुआ तो मेरी ही वजह से हुआ। 8 ऑफ पेंटिकल, वो वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो किसी स्ट्रेस में इस चीज़ को, जो भी स्ट्रेसेस को ख़त्म करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं। दी हेरोफेंट, वो आपके साथ एक मैरिज चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, ऐसा हो सकता है एरीज लियो सैजिटेरियस हो आपके, एरीज वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो। 5 ऑफ कप्स, आपके एक्स चेंज करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप का स्टेटस। अगर ये फ्रेंडशिप है तो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, अगर रिलेशनशिप है तो मैरिज में आना चाहते हैं। वो उसको चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उनको पास्ट हॉन्ट करता है। उन्होंने पास्ट में जिस तरीके से आपको ट्रीट करा, जिस तरीके से आपको कोल्ड में छोड़ दिया, कभी आपको अपनी फीलिंग्स आपको आपके ऊपर रिवील नहीं की, अब वो आपको मिस कर रहे हैं। वो कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, वो कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब उनका वक्त चेंज होगा, कब उनका वक्त बदलेगा कि आपकी तरफ वो कोई ऑफ़र लेकर आ सके। वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहते हैं, आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, आपसे ज़्यादा बात नहीं करते। वो एक एज में आपसे बड़े हो सकते हैं। आप दोनों के बीच कोई साइकिल एंड होगी, टेम्परेंस, फिर ये बैलेंस आएगा। पास में आपने ही सबसे ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक हो नहीं पाया आपके रिलेशनशिप में, आप इनपुट करते गए और वो रिसीव करते गए। तो अब ये साइकिल एंड होगी और फिर एक बैलेंस की साइकिल स्टार्ट होगी। आप दोनों की एक साथ फैमिली है, ये बर्डन खाली आप नहीं लेके चल सकते। दी स्टार, उनको होप है कि अगर वो कोई स्टेप लेंगे तो इस चीज़ में ये सब रिकन्साइलेशन वापस होगी, ये रिलेशनशिप 2 ऑफ कप्स की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप उनकी तरफ से मूव ऑन कर रहे हैं। ये पुराना रिलेशनशिप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कि आप कब से स्टक थे,
आप इस रिलेशनशिप का कोई आउटकम चाह रहे थे, लेकिन अब आपने बिल्कुल होप ख़त्म कर दी। जब आपने अपनी बिल्कुल होप ख़त्म करी है, तब आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं। आपके पार्टनर स्ट्रेंथ गैदर करके आपकी तरफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं। ये रिकंसाइलेशन की तरफ जा सकता है। आप अगर आपकी लाइफ में कोई और नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं फिर से दोबारा। मैं ज़रा देखूँगी कि यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए क्या है। जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, उसके हिसाब से यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए क्या है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के लिए एडवाइस क्या है। उनके एक्स अगर उनकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं तो वो क्या करें। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड बताइए। गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स, आप प्रेयर करें, आपके लिए जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, आप चीज़ों को खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने एक्स को चाहते हैं तो वो भी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो सकते हैं, और अगर आप किसी एक न्यू पर्सन को चाहते हैं तो वो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। आप सारी पावर्स रखते हैं, आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं, आपको डायरेक्शन दी जा रही है, आप उसके ऊपर चलते जाएं, और जो भी हो रहा है आप उसको अलाउ करें होने के लिए। कुछ भी स्टक होके कहीं पर भी नहीं बैठें, या स्टक होके अपनी लाइफ को कहीं पर भी नहीं रोकें। आपको मना किया जा रहा है। आप कॉन्फिडेंट रहें, मैनिफेस्ट करें। आप एक मैजिशियन की तरह हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। आप जो चाहें क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप एक बेहतरीन पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप इन्हीं को चाहते हैं। अगर आप इनके साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, चॉइस आपकी होगी। जब ये आएंगे तो चॉइस यूनिवर्स आपको देगा। तो आपको क्या करना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप इनको चूज़ करेंगे या आप किसी न्यू अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करेंगे। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरी रीडिंग्स आती रहती हैं। और लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।